कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं थी मित्रों, वह एक ऐसा क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस देखा, उनका शौर्य देखा। कारगिल युद्ध के समय भारतीय जवानों की वीरता का ऐसा इतिहास रचा था जो हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। भारतीय सैनिकों के अद्वितीय शौर्य के बारे में फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी और यूएसए में भारत के एम्बेसडर रहे नरेश चंद्रा जी से यूएस आर्म्ड फोर्सेस के एक जनरल ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स मैरिन्स भी शायद वह नहीं कर पाते जो भारत के जवानों ने कारगिल में करके दिखाया है। उस जनरल ने कहा था कि गोलियों के बौछार के बीच पहाड़ पर चढ़ते जाना, अपने सामने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखना, फिर भी बिना रुके शिखर पर पहुंचकर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ना, ऐसा असाधारण शौर्य केवल भारतीय सैनिक ही दिखा सकता है। उस अमेरिकी जनरल ने आगे कहा था कि कोई आम आदमी समझ भी नहीं सकता है कि कारगिल में भारतीय जवानों ने क्या कर दिखाया था। साथियों, आप जानते हैं 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई, जहां तापमान रात को -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो, जहां साधारण इंसान का जीवित रहना ही अपने आप में एक चुनौती है, और उसके ऊपर एक और चुनौती थी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, यानी दुश्मन ऊपर और बंकरों में सुरक्षित बैठा हुआ था और हमारे जवानों को सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर उनकी गोलियों की बौछार का सामना करते हुए नीचे से ऊपर की ओर उन्हें आक्रमण करना था। मिलिट्री साइंस की हर किताब में यह एक असंभव सा ऑपरेशन था, लेकिन हमारे जवानों के शौर्य के सामने हर किताबी ज्ञान छोटा पड़ गया। साथियों, और हमारी इस विजय का मूल्य हमारे 500 से अधिक वीर सपूत ने अपना अनमोल जीवन देकर चुकाया है। मुझे उनकी संख्या उस समय 546 है। मुझे अच्छे से याद है कि उस दौर में जब हमारे बलिदानियों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए उनके गांव और शहरों में पहुंच रहे थे, तो उस समय जो करुणा और गौरव का मिला जुला भाव भरा था, वो कभी भुलाए नहीं भूला जा सकता है। कोई नई नवेली दुल्हन थी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, लेकिन उसके माथे का सिंदूर धुल गया। कोई मां थी जो अपने लाल के लौटने की राह देखते देखते अपनी आंखों की ज्योति खो बैठी। किसी के बच्चे ने तो अपने पिता का चेहरा सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। उन बलिदानियों की उम्र 22 साल, 24 साल, 26 साल थी। उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी हुई थी। हजारों सपने आंखों में थे, लेकिन जब राष्ट्र ने पुकारा, उन्होंने बिना किसी हिचक के अपने सारे सपने, अपना पूरा भविष्य इस देश के हवाले कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की उन सारी परेशानियों को दरकिनार करते हुए राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने का पुरजोर प्रयास किया, क्योंकि उनके मन में यह भावना थी, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। साथियों, आज भी हमारी माताएं अपने बच्चों को जब वीरता की कहानियां सुनाती हैं, तो उनकी कहानियों में
कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और इन जैसे न जाने कितने वीरों का जिक्र होता है। हमने इन वीरों को अपनी धरोहर बनाकर रखा है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इनके शौर्य से प्रेरणा सदैव लेती रहेंगी। और साथियों, यही कारण है कि कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक सामान्य दिवस भर नहीं है। यह हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा का दिन है जो व्यक्तिगत सफलता और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच का अंतर समझना चाहता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस और सर्विस का भाव ही किसी भी राष्ट्र की रीढ़ हुआ करता है। साथियों, कारगिल के इस वार मेमोरियल में आपको पूरा भारत देखने को मिलेगा। इन बलिदानियों में आपको हिमाचल, नागालैंड, मेघालय, तमिलनाडु और भारत के हर क्षेत्र का नाम देखने को मिलेगा। इनमें आपको मंदिर जाने वालों का नाम देखने को मिलेगा, यहां मस्जिद जाने वालों का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं गुरुद्वारे और गिरजाघरों में जाने वालों का नाम भी यहां आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इन तमाम विविधताओं के बावजूद इन बलिदानियों का खून एक ही रंग का है और यह खून इसी एक मिट्टी में गिरा है। जो लोग इस देश को तोड़ने के सपने देखते हैं, उन्हें एक बार इस दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार अपने आप में उनके दुस्वप्नों का एक जवाब है। साथियों, हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों के सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी,